नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी के मेरे चैनल में। और पहले वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसमें कुछ ग्लिच आ गई थी जिस वजह से वो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा ताकि उससे और भी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इज अ कंटेंट मैनेजमेंट। पहले मैं ये पेंसिल ले लूँ यहाँ से। ठीक है। is a content management system for the creating and sharing interactive maps and other type of geographic information। तो geographic information कौन दे सकता है? ये तो देगा नहीं। ये मेडलर्स पबमेड पे काम करता है। जो मेडिकल के बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होते हैं वो बनाता है। गूगल स्कॉलर यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि ये रिसर्च पेपर अपलोड करने के लिए, साइटेशन करने के लिए है। ARC GIS ऑनलाइन ये हो सकता है क्योंकि ये जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। सोल, ये आपको पता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट वो है इन्फ्लुमिनेट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन भी पूछ दिया आपको भी मिल जाएगा भाई सोल कहाँ किसने बनाया है, तो इन्फ्लुमिनेट ने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा कोहा। ठीक है। अब ये भी देखते हैं, ये आंसर तो कोहा हो गया। अब ये भी हो सकता था न्यू जेन लैब, ये भी ओपन सोर्स है, लेकिन इसमें क्या है, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे काम करता है। लेकिन इसमें क्या है, वेब ओपेक भी आपको मिलता है। कोहा में बोल रहा हूँ, वेब ओपेक मिलता है। ठीक है। और ये 1999 में पब्लिश हुआ था। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। लिप्सिस भी है लेकिन ये पैरेटेड है, और मोस्टली जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर है उन सब में भी ये मिलता है आपको। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि एक्सपेंशन बताना है एक्सक्यूएल का। तो एक्सक्यूएल का एक्सपेंशन क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये सब हमारा हो चुका था पहले वीडियो में। तो व्हाट इज द विजुओमेट्रिक्स? तो विजुओमेट्रिक्स का मतलब होता है जो भी विजुअलाइजेशन होती है ऑन द पेपर, वो सारा विजुअल करता है, विजुओमेट्रिक्स इसको कहलाता है। और तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा साइंटिफिक रिजल्ट एंड कम्युनिकेटेड विजुअली। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, विजुअली इन द लिटरेचर। जितने भी लिटरेचर जो है उसमें विजुअली जो दर्शाया जाता है, काम किया जाता है, वो सारा विजुओमेट्रिक्स में आता है। इसे साइंटिफिक विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। बाकी ये ऑप्शंस नहीं होंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम इस बात पर जोर देता है कि सूचना गतिशील, अनवरत और कभी ना खत्म होने वाला एक तथ्य है? तो भाई सूचना कभी नहीं खत्म होने वाला। तो ये कहाँ पे दर्शाता है कि हमारे जो 5 लॉज है, रंगनाथन जी के द्वारा जो 5 लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और पांचवा लॉ जो है ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स का है। तो इसी में ग्रो करेंगे। जब तक हमारा इंफॉर्मेशन नहीं ग्रो करेगा तब तक और भी चीज़ें ग्रो नहीं कर सकती। एट द एंड जो स्टूडेंट्स है, तो उसी को डायनेमिक बनाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए ये फिफ्थ लॉ बनाया गया। तो इसका आंसर यही होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन बोर्न एंड राइज्ड डिजिटल वर्ल्ड रिच इन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा कि भाई वो बंदा जो बॉर्न हुआ है और राइज कर रहा है इन डिजिटल वर्ल्ड में और रिच टेक्नोलॉजी उसके पास, तो वो कौन होगा? टेक्नोलॉजी नेटिव होगा, या फिर डिजिटल नेटिव होगा, या गेट कीपर होगा, या बॉर्न डिजिटल। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी नेटिव का मतलब है सिर्फ टेक्नोलॉजी, डिजिटली होना चाहिए, डिजिटल नेटिव होगा। ठीक है। चलिए, विच ऑन द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटी सपोर्टेड प्रिजर्वेशन आर्काइव सर्विस। अब यहाँ पे देखिए, कम्युनिटी सपोर्ट द प्रिजर्वेशन आर्काइव सर्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि हमारे जो कम्युनिटी है सपोर्टेड को प्रिजर्व आर्काइव करके रखता है। तो कौन सा? इंजीनियरिंग ये नहीं करके रख सकता, साइंस डायरेक्ट ये भी साइटेशन के लिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है पोर्टिको, ये प्रिजर्वेशन का काम करता है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन। ये देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है CIP डेटा इज यूजुअली प्रिंटेड ऑन द डैश ऑफ द बुक। CIP का पहले तो मतलब ये समझना होगा कि CIP का मतलब क्या होता है। CIP का मतलब होता है कैटलॉग इन पब्लिकेशन। कैटलॉग इन पब्लिकेशन जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। और ये कहाँ रहता है? ये आपके जो टाइटल ऑफ द पेज है उसके बैक साइड में रहता है। आप जब भी देखेंगे कभी जो ऑथर का नाम होगा या कोई भी जो तो टाइटल होगा
और जो उसके कॉपीराइट्स की जो डिटेल्स होगी, उनका जो पब्लिशर होगा, वो सारा डिटेल आपका टाइटल के जस्ट बैक साइड में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर होगा शीर्षक पृष्ठ के अंदर के हिस्से में, यानी कि वर्सो ऑफ द टाइटल पेज, ये होगा इसका आंसर। 9वां क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ साइटेशन एनालिसिस टूल, मतलब जो इसमें से ये बताना है कि ये जो सारी ऑप्शन है इसमें से कौन सा साइटेशन टूल्स नहीं है। तो इससे पहले आपको बताए थे भाई गूगल स्कॉलर ये साइटेशन टूल है, स्कोपस भी साइटेशन टूल है, वेब ऑफ साइंस भी साइटेशन टूल है, वेबोमेट्रिक साइटेशन टूल नहीं है। लेकिन इसका काम क्या है वेबोमेट्रिक्स टूल्स का? इसका काम यही है कि जो वेब पेज होते हैं उसके एनालिसिस करता है, इसीलिए इसको वेबोमेट्रिक्स कहा जाता है। तो ये हमारा साइटेशन एनालिसिस टूल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। A combined library catalog describe the collection of the number of library is a known as। अच्छा देखिए डेफिनेशन इन्होंने दे दिया कि अ कंबाइंड लाइब्रेरी कैटलॉग, ये जो कंबाइंड लाइब्रेरी कैटलॉग होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं? कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ लाइब्रेरीज को, मतलब जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं उसका एक कलेक्शन बनाया जाता है। किसका कलेक्शन? कैटलॉग का कलेक्शन। किसका? लाइब्रेरी में जो कैटलॉग हो रहा है उसका कलेक्शन करते हैं बहुत सारी लाइब्रेरी मिलके। तो इसका हिंदी में भी दिया हुआ है कि पुस्तकालयों के संग्रहण को वर्णित करने के लिए सम्मिलित पुस्तकालय सूची पत्र को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कैटलॉग कहा जाता है? नहीं, सब्जेक्ट कैटलॉग नहीं कहा जाता, ये बुक के ऊपर काम करता है। बिब्लियोग्राफी ये ऑथर बुक्स के डिटेल्स को बताता है। डिस्कवरी सर्विस ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया यूनियन कैटलॉग, यही आपके नंबर्स ऑफ लाइब्रेरीज कलेक्शन को बताता है, जिसको यूनियन कैटलॉग कहा जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्योंकि ये मेरा लास्ट वीडियो तो नहीं है, मैंने शुरुआत किया है। तो दूसरा वीडियो ये रहा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, और धीरे धीरे मेरे स्पीकिंग स्किल्स में भी सुधार आएगा। और तब तक के लिए आप मेरे लाइब्रेरी को